महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता से उनके चारों ओर इकट्ठा हुए। गांव के प्रमुख ने बुद्ध का स्वागत किया और उनसे निवेदन किया कि वे गांव के लोगों को जीवन के सच्चे अर्थ और दान की महिमा पर उपदेश दें। हमारे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभा में बुद्ध शांत स्वर में बोले, दान केवल बाहरी वस्तुओं का त्याग नहीं है, यह तो हमारे भीतर का त्याग है। त्याग लालच का, अहंकार का और स्वार्थ का। सच्चा दान वह है जो निःस्वार्थ भाव से दिया जाए और ऐसा देने वाला उस दान को भूल जाए। गांव के लोग बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी वहां एक धनी व्यापारी खड़ा हुआ। वह अत्यंत घमंडी था और अपने धन और दान का दिखावा करने में विश्वास करता था। उसने कहा, महात्मा, मैं अपने जीवन में बहुत दान करता हूं। मैंने इस गांव के लिए एक बड़ा मंदिर बनवाया, गरीबों को भोजन कराया और अनेक यज्ञ किए। क्या यह सच्चा दान नहीं है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दान तभी सच्चा होगा जब वह निस्वार्थ और निर्मल मन से किया जाए। क्या तुम्हें अपने दान पर गर्व है? व्यापारी ने गर्व से कहा, हां, क्यों नहीं। मेरे दान से ही तो गांव का कल्याण हुआ है। लोग मेरा नाम लेते हैं और मुझे सम्मान देते हैं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, यह दान नहीं, यह व्यापार है। तुमने दान के बदले सम्मान और प्रसिद्धि की कामना की। सच्चा दान वह है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए, जैसे नदी बहती है और जल देती है, बिना यह सोचे कि उसका नाम कौन लेगा। यह सुनकर व्यापारी झेंप गया, परंतु अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, महात्मा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आती। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हैं जिसने सच्चा दान किया हो? बुद्ध ने अपनी जगह से उठकर सभा में बैठे एक वृद्ध किसान की ओर इशारा किया। किसान अत्यंत साधारण वस्त्र पहने हुए था और उसकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। बुद्ध ने कहा, यह किसान सच्चे दान का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह बताने के लिए इसे बुलाओ। सभा के लोग हैरान थे। उन्होंने किसान को मंच पर बुलाया। किसान ने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी दान किया है? किसान ने विनम्रता से कहा, महात्मा, मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं है। मैं तो केवल मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी तुमने सबसे बड़ा दान किया है। मुझे बताओ, जब पिछले वर्ष गांव में अकाल पड़ा था, तब तुमने क्या किया? किसान झिझकते हुए बोला, महात्मा, वह तो मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने अपनी फसल का आधा हिस्सा गांव के भूखों को दे दिया था। मेरे पास उतना ही बचा जिससे मैं और मेरा परिवार बस जीवित रह सके। बुद्ध ने सभा की ओर मुड़कर कहा, यह है सच्चा दान। इस किसान ने बिना किसी प्रशंसा की कामना के अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु, अपनी फसल, दूसरों के लिए त्याग दी। इसे किसी प्रसिद्ध या बदले की इच्छा नहीं थी। क्या यह व्यापारी के दान से अधिक महान नहीं है? सभा में सन्नाटा छा गया। व्यापारी अपनी गलती समझ चुका था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा, महात्मा, मैं अब समझ गया कि सच्चा दान क्या है। मैं आज से अपने अहंकार और दिखावे को त्याग कर निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, याद रखो, दान केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि भावनाओं का भी हो सकता है। एक मुस्कान, एक सहानुभूति का शब्द या किसी की सहायता के लिए अपना समय देना, यह सब सच्चा दान है। उस दिन के बाद गांव के लोग व्यापारी सहित निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लग गए। सच्चा दान वह है जो निःस्वार्थ भाव और बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। दान में सबसे महत्वपूर्ण है हमारे मन की निर्मलता और दूसरों के प्रति करुणा। अगर आप इस कहानी में होते तो आप किस तरह का दान करते? कमेंट करके जरूर बताना।